ज्ञानवापी केस में मुस्लिम पक्ष को झटका। सुप्रीम कोर्ट ने क्या जारी किया आदेश? मुस्लिम पक्ष में मची खलबली। ज्ञानवापी मस्जिद केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को तगड़ा झटका दिया है, जिसके बाद मुस्लिम पक्ष में बेहद खलबली मच गई है। इतना ही नहीं, ज्ञानवापी के वजू खाने एरिया के सर्वे के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई को भी तगड़ा झटका दिया है। दरअसल इस केस में हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी मस्जिद के वजू खाना एरिया के सर्वे की मांग एएसआई से कराने की याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली थी, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने न केवल एएसआई को बल्कि मस्जिद प्रबंधन कमेटी को नोटिस जारी कर दिया है। The matter was listed before the Honorable Court and a very limited IA, which is an IA seeking ASI investigation of the sealed area, was listed before the Honorable Court. Let me tell you that on 16th May 2022, we had claimed that shivling was found in the so-called Wazu tank area. The Anjuman Intizamiya contradicts it and says that it's a fountain. So we had asked for ASI investigation of this area, and we had moved an IA interim application before the Honorable Supreme Court, which was listed today, and on that notice has been issued by the Honorable Supreme Court, and the Honorable Court has asked Anjuman Intizamiya to file their reply within 2 weeks. Now all the matters will be listed before the Supreme Court on 17th of December. वहीं आज इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट के वकील वरुण कुमार सिन्हा ने डिटेल वे में बताया। सर्वोच्च न्यायालय में ज्ञानवापी जो परिसर का मामला है वो सूचीबद्ध था, और आज जो रेस्पोंडेंट नंबर 2 और 4 हैं उनके तरफ से एक एप्लीकेशन लगी थी। उस एप्लीकेशन में ये कहा गया था कि जितने भी सूट्स वाराणसी के जिला अदालत में पेंडिंग हैं, उन सारे सूट्स को माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष ट्रांसफर किया जाए और उनको कंसोलिडेट किया जाए, ताकि एक न्यायालय में उस सारे वादों की सुनवाई हो। दूसरा एप्लीकेशन जो आज सूचीबद्ध नहीं था, उसकी भी चर्चा हुई। उस एप्लीकेशन में यह मांग की गई है कि जितने भी जो वाद माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद को ट्रांसफर किया जाएगा, उसकी सुनवाई 3 जजेज बेंच के समक्ष होनी चाहिए थी। लेकिन जो पिटिशनर हैं, जो मुस्लिम पक्ष, उनके तरफ से आपत्ति आई कि आज वह चूंकि एप्लीकेशन सूचीबद्ध नहीं है, लिहाजा उस पर आज कोई सुनवाई नहीं हो सकती है। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद जो मेन सूट है, जो ज्ञानवापी से रिलेटेड एसएलपी, उसको 17 दिसंबर को सूचीबद्ध किया गया है, और उस दिन जितने भी याचिकाएं माननीय सर्वोच्च न्यायालय में ज्ञानवापी से संबंधित लंबित हैं, उन सारी याचिकाओं को सूचीबद्ध किया जाएगा। जितने भी एप्लीकेशंस पक्षों के द्वारा फाइल किया गया, वो सारे एप्लीकेशन सूचीबद्ध किए जाएंगे, और फिर एक तारीख तय की जाएगी कि सारे मामलों का सुनवाई किस तारीख से शुरू किया जाए। मैं आपको बता दूं कि आज मुस्लिम पक्ष के द्वारा एक तथ्य जरूर उठाया गया था कि जो प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 हैं, उसके आधार पर जो भी सूट्स फाइल किए गए हैं उसको खारिज होना चाहिए था। लेकिन जिला अदालत वाराणसी ने उन तमाम एप्लीकेशन जो मुस्लिम पक्ष के द्वारा फाइल किया गया था उसको खारिज किया। उसके खिलाफ मुस्लिम पक्ष माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में गए थे, जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भी उनके पिटीशन को खारिज किया। उसके उस आदेश के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की याचिका लंबित है। तो इन तमाम याचिकाओं को 17 दिसंबर को सूचीबद्ध किया जाएगा। फिर उसके आगे कैसे सुनवाई होगी उस पर विचार करके और एक डेट तय की जाएगी, तब की वो एक सीरियल नंबर में सारे पिटीशन की सुनवाई हो। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद प्रबंधन कमेटी और एएसआई को 2 हफ्तों में जवाब दाखिल करने को कहा है, जिसके बाद अब अहम यह है कि दोनों सुप्रीम कोर्ट की नोटिस का क्या जवाब देते हैं। इसके लिए 17 दिसंबर तक का इंतजार तो जरूर करना होगा। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।